नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सम्यक धवन। स्वागत है आपका सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया बाय काया क्लब ग्लोबल में। आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूं सोराइसिस पेशेंट्स का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन। डॉक्टर साहब, सप्लीमेंट्स लूं या नेचुरल फूड से ही न्यूट्रिएंट्स लूं, क्या ज़्यादा इफेक्टिव है? मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है 95% पेशेंट्स इस डायलेमा से फंसे रहते हैं। आज मैं आपको देता हूं एक साइंटिफिक कंपैरिजन रियल पेशेंट डेटा के साथ, और अब्जॉर्प्शन रेट्स भी दूंगा, सप्लीमेंट वर्सेस नेचुरल फूड भी बात करेंगे, कॉस्ट एनालिसिस भी करेंगे और प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे, और मेरा प्रूवन कॉम्बिनेशन अप्रोच क्या रहता है पेशेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट रोड मैप, कब सप्लीमेंट लेना है, कब नेचुरल फूड को कंज्यूम करना है और कैसे कंबाइन करें ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए। वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्लियर करके आपकी सोराइसिस हीलिंग को एक्सेलरेट किया जा सकता है। गाइस, बात करते हैं रिसर्च एविडेंस के बारे में। अगर मैं जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं, 2024 में उन्होंने कहा कि नेचुरल विटामिन सी का अब्जॉर्प्शन 20 गुना ज़्यादा, 20% ज़्यादा है सिंथेटिक विटामिन सी के। लेकिन जो थेरेपेटिक डोजेज हैं विच इज़ 1000 मिलीग्राम से भी ज़्यादा सिर्फ सप्लीमेंटेशन के थ्रू ही पॉसिबल हैं। फूड कॉम्बिनेशन अब्सॉर्प्शन ऑफ कोर्स बढ़ा देते हैं 40 to 60%, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट एनालिसिस करें जहाँ पे हम फूड्स वर्सेस सप्लीमेंट्स के बारे में बात करें। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे 3 या 4 विटामिन या मिनरल जैसे कि विटामिन D3, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं सोराइसिस पेशेंट्स के लिए, उसमें मैं कंपैरिजन करूँगा सप्लीमेंट के बीच में और नेचुरल फूड के बीच में, और हम कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे और कब हमें सप्लीमेंट पे रिलाई करना चाहिए वो भी हम बात करेंगे, और प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहनी चाहिए सोराइसिस पेशेंट्स के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपको प्लीज़ इसे एंड तक मेरे साथ देखना है, 5 मिनट मुझे दें, मे बी आप कुछ नया यहाँ पे सीख के जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन D3 की, जिसको सनशाइन विटामिन भी कहती है। नेचुरल फूड सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो वो है फैटी फिश। 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर सर्विंग हमें मिल सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें 4 से 6 सर्विंग रोज़ देनी पड़ेगी थेरेप्यूटिक डोज तक पहुंचने के लिए, जिसमें हमारा 600 रुपये तक का खर्चा पर डे का हो जाएगा। प्रैक्टिकल इशू ये है कि मर्क्यूरी कंटेमिनेशन का रिस्क रह सकता है अगर हम इतना ज़्यादा फिश लेते हैं। लेकिन अगर हम सप्लीमेंट फॉर्म की बात करें तो 4000 IU का कैप्सूल आराम से मिल जाता है 8 से 12 रुपये पर डे में, जिसके लिए कंसिस्टेंट डोज लेना भी पॉसिबल है हमारे लिए। और इसको हम K2 यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और विटामिन होता है K2, उसके साथ भी कंबाइन कर सकते हैं बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए। And that is why the winner for psoriasis in vitamin D3 is supplements. Why? Because it is cost effective and it is also convenient, and if you combine it with vitamin K2 तो आपको absorption भी बेटर मिल रही है। लेकिन मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि क्या, अब ऐसा तो नहीं कि आप सोचो कि डॉक्टर धवन ये कह रहे हैं कि भैया विटामिन D खाने से मिल ही नहीं सकता, इसके लिए सप्लीमेंट ही खाना शुरू करो, तो ऐसा नहीं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं गाइस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें नेचुरली मिलते हैं, अगेन फिश में मिलते हैं। 1500 मिलीग्राम पर 100 ग्राम वाइल्ड सालमन में आपको मिल जाएगा। डेली रिक्वायरमेंट आपकी होगी 2000 से 3000 मिलीग्राम, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगेन आपका 500 रुपया पर सर्विंग का कॉस्ट आएगा, और मंथली अगर मैं बात करूँ तो 9 से 10-12 हज़ार तक का भी खर्चा आ सकता है। लेकिन अगर हम सप्लीमेंट की बात करें तो हाई क्वालिटी फिश ऑयल जो है वो 15 से 25 रुपये की जो हमारी कैप्सूल आती है वो आपका काम निकाल देगी पर डे का, राइट। और सबसे अच्छी बात ये कॉन्सेंट्रेटेड डोज भी ले सकते हैं, और जैसा पहले फिश में हुआ था तो मर्क्यूरी या हैवी मेटल की पॉइजनिंग का भी कोई रिस्क नहीं रहता है इसमें। तो अगेन मैं समझता हूँ कि सोराइसिस के लिए विनर है सप्लीमेंट्स, अगर हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें और प्रॉपर डोजिंग की बात करें। तीसरा जो मिनरल मैंने आपको प्रॉमिस किया था गाइज वो था जिंक। जिंक एक हीलिंग मिनरल होता है, इसकी भी नेचुरल फूड सोर्सेज समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वो है पंपकिन सीड्स। अब पंपकिन सीड्स मैंने एक वेजिटेरियन ऑप्शन यहाँ पे रिकमेंड किया है। 7 मिलीग्राम पर आउंस हमें यहाँ पे जिंक देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि डेली रिक्वायरमेंट हो गई आपकी 25 से 30 मिलीग्राम। थेरेप्यूटिक डोज हमारी होती है 25 से 30 मिलीग्राम, तो इसके लिए आपको कितने ज़्यादा आउंसेस पंपकिन सीड खाने पड़ेंगे? ऑलमोस्ट 4 आउंसेस, विच इज़ अ लॉट, है ना। और फूड सोर्स की, अगर मैं फूड सोर्सेज की बात करूं तो वो वेल अब्जॉर्ब्ड रहते हैं,
जेंटल रहते हैं हमारे स्टमक पे, है ना। सप्लीमेंट फॉर्म में अगर हम लें तो 25 मिलीग्राम जिंक की हमारी कैप्सूल आ जाती है, 5 to 8 रुपीज़ पर डे वो पड़ती है। आप उसे खाली पेट भी खा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा नौसिया कर सकती है अगर आप उसे खाली पेट लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सोराइसिस के लिए विनर रहेगा नेचुरल फूड, क्योंकि उसकी टॉलरेंस बॉडी में ज़्यादा है। एम्प्टी स्टमक जिंक लेते हैं तो वो थोड़ा सा नौसिया कॉज कर सकता है। गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी एनालिसिस की। प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं नेचुरल फूड के, सप्लीमेंट्स के। नेचुरल फूड्स की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या फ़ायदे हैं। बेटर ओवरऑल न्यूट्रिशन, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म के लिए, और एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन कॉन्स क्या क्या हैं, देखो टाइम कंज्यूमिंग है मील प्लानिंग करना, है ना, थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है थेरेप्यूटिक डोज तक पहुंचने के लिए इतना खाना खाना। सीजनल अवेलेबिलिटी भी एक चैलेंज है, और अपनी डेली इनटेक को ट्रैक करना एग्जैक्टली वो भी एक टास्क है। सप्लीमेंट के क्या फ़ायदे हैं, आपको प्रिसाइज डोजिंग मिल रही है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कन्वीनियंट है, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन जो है वो हमें मिल रहा है। नुकसान क्या है, थोड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्वालिटी का देखो हमें पता नहीं आप कौन सी कंपनी का सप्लीमेंट ले रहे हैं, कुछ इंटरेक्शन का रिस्क हो सकता है, कुछ को फैक्टर्स जो छोटे छोटे ऐसे एंजाइम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नेचुरल फूड में हमें मिलते हैं वो हमें सप्लीमेंट्स में नहीं मिल सकते, बिकॉज सप्लीमेंट्स में प्रॉपर थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन है। अगर मान लो ओमेगा 3 का मैं कैप्सूल खा रहा हूँ तो उसमें सिर्फ ओमेगा 3 और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं फिश खा रहा होता तो मुझे और भी बेनिफिशियल चीज़ें साथ में मिलती ओमेगा 3 के साथ साथ भी फिश में, लेकिन ऐसा सप्लीमेंट में नहीं हो पा रहा। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, अगर हम इसको 2 फेज में डालें, फेज 1 में अगर हमारे पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो हमें करेक्शन फेज में जाना चाहिए पहले 1 से 2 महीने, जहां पे हम सप्लीमेंट्स पे थोड़ा ज़्यादा रिलाई करें, है ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि विटामिन D3 ले सकते हैं 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली, ओमेगा 3 ले सकते हैं 2000 मिलीग्राम ऑफ EPA एंड 1000 मिलीग्राम ऑफ DHA, और सेलेनियम हम ले सकते हैं 200 माइक्रोग्राम डेली। अगर मैं बी कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो हम हाई पोटेंसी वाले फार्मेसी से मिलने वाले बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। नेचुरल फूड्स, क्योंकि नेचुरल फूड्स में हमें को फैक्टर मिल रहे हैं, अब्जॉर्प्शन वाले मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो वो भी हमें लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम उनकी रिलायंस थोड़ी कम रखेंगे, बिकॉज हमारे केस में जो है वो डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी को हमें अर्जेंटली ठीक करना है। अगर हम फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में मेंटेनेंस फेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम सप्लीमेंट की डिपेंडेंसी थोड़ी कम कर देंगे और नेचुरल फूड्स की जो डिपेंडेंसी है उसको हम 80% पे ले जाएंगे, जहाँ पे हम फोकस करेंगे न्यूट्रिएंट डेंस फूड पे, जहाँ पे कि हमें प्रोसेसिंग कम से कम हो खाने में। अब कॉमन मिस्टेक्स के लोग क्या करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सप्लीमेंट के साथ वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, चीप सप्लीमेंट ले रहे हैं, सब कुछ एक साथ खा ले रहे हैं, इंटरेक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि रातों रात में उनको आराम आ जाएगा। और जब वो नेचुरल फूड कंज्यूम करते हैं उसमें भी कुछ गलतियाँ करते हैं। वो अज्यूम करते हैं कि सभी नेचुरल फूड एक जैसे होते हैं, वो अपनी डाइट ट्रैक नहीं करते हैं, वो इम्प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ओवर कुक कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को, है ना। इसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन आने वाला होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो गाइस मेरी फाइनल रिकमेंडेशन क्या रहेगी वीडियो में, वो है 80-20 रूल। आप 80% नेचुरल फूड्स पर रिलाई करें, बिकॉज दैट इज द फाउंडेशन न्यूट्रिशन फ्रॉम होल फूड्स, राइट। आपकी वो फाउंडेशन रहनी चाहिए। कलरफुल वेजिटेबल्स लें, वैरायटी लें, क्वालिटी प्रोटीन्स खाएं, हेल्दी फैट्स खाएं, सीजनल अडेप्टेशन करें, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट फ्रूट्स लाएं, वेरिएबिलिटी लाएं, और 20% हम स्ट्रेटेजिकली सप्लीमेंट्स पर रिलाई करें, ताकि जो हमारे स्पेसिफिक डेफिशिएंसी गैप्स हैं उनको हम फिल कर सकें, और जो थेरेप्यूटिक डोज हम नहीं पहुंच पा रहे हैं खाने से वो हम सप्लीमेंट के थ्रू अपना ऐड कर लें। तो ये बिजी लाइफस्टाइल के लिए कन्वीनियंट भी है, ये हमें इंश्योरेंस भी देता है कि हमारे डाइट अगर मिस हो रही है तो वो भी ना हो, और ये अप्रोच हमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देती है। सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और इससे रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकलिटी भी है इस अप्रोच में। ये थी आज की वीडियो। कॉमेंट्स में शेयर करें कि आप करंटली क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, फूड, सप्लीमेंट्स या कॉम्बिनेशन। आपका मंथली न्यूट्रिशन बजट क्या है, कौन से न्यूट्रिएंट्स आपके लिए सबसे चैलेंजिंग है नेचुरली लेना। और मैं आपको एक फ्री बोनस दूं, कमेंट करने वाले पहले 50 व्यूअर्स को मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा विद कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशन। और नेक्स्ट वीडियो को बता दूं कि सोराइसिस के लिए बेस्ट सप्लीमेंट ब्रांड्स इंडिया में क्या हैं, क्वालिटी वर्सेस प्राइस एनालिसिस। अगर ये साइंटिफिक कंपैरिजन आपको हेल्पफुल लगा हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।